अरस्तु। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगिरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शनशास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शनशास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का मेलजोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ले लिया। जीव विज्ञान उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हुई। उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्ययुग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही हैं। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तु ने अनेक रचनाएं की थी, जिसमें कई नष्ट हो गई। अरस्तु का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। जन्म। अरस्तु का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था और वह 62 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म स्थान स्तागिरस नामक नगर था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। शिक्षा। पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वह वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसके प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। प्लेटो के निधन के बाद 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो के शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एथरानियस के मित्र शासक हर्मियाज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वो वहां पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हर्पिलिस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसके मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। इसके बाद उनके यहाँ निकोमेक्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। शायद अरस्तु अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वही रखा था। सिकंदर की शिक्षा। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं, हालांकि ये सब बातें निराधार थीं। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु और दर्शन। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करें। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चलसिस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए। कृतियां। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं। सुरक्षित लेखों की सूची इस प्रकार है।
अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिपोएटिकेस है। पॉलिटिक्स, निकोमाई एथिक्स, यूदेमियन एथिक्स, रेहेटोरिक, पोएटिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, सेंस एंड सेंसिबिलिया, ऑन मेमोरी, ऑन स्लीप, on dreams, on divination in sleep, on length and shortness of life, on youth, old age, life and death and respiration, physics, on the heavens, on generation and corruption, meteorology, on